इस सबक में कुछ बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के हालात बयान करेंगे और कुछ बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इब्तदाई ज़िंदगी सुनाएंगे और कुछ बच्चे हिजरत मदीना तक के वाक़यात सुनाएंगे। हम एक एक करके सादा अंदाज में सीरत का सबक सुनाएंगे, क्योंकि हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह हमें सीरत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, अब से कोई 14 साल पहले की बात है, दुनिया का बहुत बुरा हाल था। हर तरफ लूट मार, चोरी, झूठ, धोखा, फरेब, जुआ, शराब, बेशर्मी और बेहयाई फैली हुई थी। दुनिया में कुफ्र और शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था। अल्लाह की मर्जी बताने वाला कोई रसूल न था। रसूल सब जा चुके थे, दुनिया वाले गुमराह हो गए थे, अल्लाह के बागी बन गए थे, रसूलों की तालीम भुला बैठे थे, अल्लाह का रास्ता छोड़ चुके थे, अपनी मनमानी करते या अपने जैसे आदमियों का हुक्म मानते या खानदान या बिरादरियों को रस्म रिवाज पढ़ते। अल्लाह की किताबें बिगाड़ दी थी, उनमें अपने अपनी बातें मिला रखी थी। लोग पत्थर के बुत बनाकर पूजते, उनके नाम पर जानवर ज़िबह करते, मन्नत मानते, चढ़ावे चढ़ाते। पेड़, पहाड़, नदी, नाले, जानदार और बेजान सब उनके माबूद थे। और जितने आदमी थे उतने नाश्ते हो गए थे। अल्लाह का दीन छोड़ने का ही नतीजा होता है। जब दुनिया वाले बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए, बिल्कुल ही गुमराह हो गए, तो अल्लाह ताला को उन पर रहम आया और उनकी हिदायत के लिए दोनों जहां के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में मुताबिक सन ईस्वी 571 दोशंबा पीर के रोज पैदा हुए। यह तारीख इंसानियत का सबसे मुबारक दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में पैदा हुए। मक्का अरब देश का एक मशहूर शहर है और अल्लाह का पाक काबा इस शहर में है। अरब हमारे यहाँ से दूर बहुत दूर समुंदर पार एक मुल्क है। यह मुल्क हमारे यहाँ से पश्चिम की तरफ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, उस मुल्क में बहुत से कबीले थे। कुरैश का कबीला उनमें सबसे इज्जत वाला कबीला था। इसी कबीले के लोग काबा की खिदमत करते थे। सारा अरब कुरैश की इज्जत करता था। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कबीले से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले में बाज़ बहुत मशहूर आदमी गुजरे हैं। उनमें एक कुसई थे। कुसई अपने कबीले के सरदार थे। हज के मौके पर सारे हाजियों को अपना मेहमान बनाते और 3 दिन तक उनको मुफ्त खाना खिलाते। कुसई की औलाद में हाशिम बहुत मशहूर है। कबीले के तमाम लोगों में इनकी बड़ी इज्जत है। हाशिम बहुत बहादुर और सखी थे। एक बार कहत पड़ा, हाशिम ने अपने पैसों से गल्ला खरीदा और उसे लोगों में मुफ्त तकसीम कराया। हाशिम के कई बेटे थे, उनमें सबसे मशहूर अब्दुल मुत्तलिब थे। यह भी अपने कबीले के सरदार थे। अरब में पानी बहुत कम है। मक्का वालों के लिए जमजम का कुआं अल्लाह की बड़ी नेमत है, मगर एक अर्जे से वह मिट्टी से भरकर जमीन के बराबर हो गया था। किसी को पता न था कि वो कहाँ है। अब्दुल मुत्तलिब ने कोशिश करके पता लगाया और उसे बड़ी मेहनत से साफ कराया। इस एहसान की वजह से मक्का वालों को उनकी आसानी हो गई। मक्का वाले इसी वजह से उनकी बड़ी कदर करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे, उनमें सबसे छोटे और चहीते अब्दुल्ला थे। यही अब्दुल्ला प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू मियाँ थे। अब्दुल्ला की शादी बीबी आमिना से हुई थी। बीबी आमिना प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान थी। अब्दुल्ला प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कुछ दिनों पहले ही इंतकाल फरमा चुके थे। दादा मियाँ अब्दुल मुत्तलिब अभी भी जिंदा थे। जब उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनी तो बहुत खुश हुए। घर आए, पोते को गोद में लिया, प्यार किया, काबा में ले गए, वहाँ दुआएं मांगी, मोहम्मद नाम रखा। 7वें दिन अकीका कराया, सबकी दावत की। लोगों ने पूछा यह नाम क्यों? बोले मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की पूरी दुनिया तारीफ करे। अल्लाह ताला ने उनकी आरज़ू पूरी की। दुरूद हो प्यारे रसूल पर, सलाम हो प्यारे रसूल पर। मुसलमानों का बायकाट। मक्का मुकर्रमा
में इस्लाम धीरे धीरे फैलने लगा। रोज़ाना कोई ना कोई इस्लाम कबूल कर लेता। दुश्मनों को बहुत फिक्र हुई। उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का बायकाट किया और शेब अबी तालिब में कैद कर दिया। मुसलमानों को सख्त तकलीफों का सामना करना पड़ा। उस घाटी में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। मुसलमान बूढ़े बच्चे औरतें भूख शिद्दत बर्दाश्त करते रहे। मुसलमान 3 साल तक उसी हालत में घाटी में कैद रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश। दादा मियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार करते। दादा मियाँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, बहुत मोहब्बत से पाला। 8 साल के हुए तो दादा मियाँ भी चल बसे। मरते वक्त दादा मियाँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब के हवाले किया। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई चाचा थे। अबू तालिब उन सब में अच्छे थे, आपसे मोहब्बत करते, हमेशा साथ लिए फिरते, प्यार करते, किसी तरह की तकलीफ ना होने देते। सफर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ रखते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा जान के साए में पले बड़े। रफ्ता रफ्ता जवानी में आप सबसे अच्छे थे। अरब के जवान आपस में लड़ते भिड़ते, आप लड़ाई से हमेशा दूर रहते। अक्सर लोग शराब पीते, जुआ खेलते, बुरे बुरे काम करते, आप उन चीजों को बुरा समझते। गरीबों को खाना खिलाते, मजदूरों की मदद करते, कमजोरों का साथ देते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत। चाचा जान तिजारत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत करने लगे। तिजारत का आप बहुत अच्छा समझते थे। आप बहुत अच्छे ताजीर थे, हमेशा सच बोलते, झूठ के बाद जाते। सवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहते। आप मामले साफ रखते, आप बहुत अमानतदार थे। सवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहते और सब आपकी इज्जत करते, सब आप पर भरोसा करते। घर घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी और सच्चाई का चर्चा था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाम यानी सीरिया का सफर। मक्का में एक मालदार खातून थी, उनका नाम खदीजा था। बीबी